दोस्तों, आज हम आपके लिए अहोई अष्टमी से जुड़ी सभी जानकारी लेकर के आए हैं। अहोई अष्टमी पर महिलाएं भूल कर भी ना करें ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्काष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोक भाषा में अहोई आठें या अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर की मध्य रात्रि 1 बजे से होगा और इसका समापन 5 नवंबर देर रात 3:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर रविवार के दिन है, तो इस दिन ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग होने से शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। अगर आप भी माता रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं अहोई अष्टमी के व्रत के महत्व के बारे में। अहोई अष्टमी अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं यह व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त होती हैं। आइए अब जानते हैं अहोई माता अष्टमी पूजन विधि के बारे में। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल बेला में करना श्रेष्ठ रहता है। इस दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का अर्घ्य दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर लगाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करे। आइए अब बात करते हैं अहोई माता के अष्टमी के मंत्र के बारे में। दोस्तों, अहोई माता के मंत्र का अहोई अष्टमी व्रत में विशेष विधान होता है। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सभी कष्ट मिट जाते हैं। आइए अब जानते हैं भोजन कैसे करें। पूजा के समय अपने पुत्र या पुत्री को अपने साथ बिठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाएं। साथ ही इस दिन ब्राह्मण जरूरतमंदों को गाय को भोजन कराना भी श्रेष्ठ रहता है और शुभ फलदायी माना जाता है। आइए अब जानते हैं अहोई माता के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खुदाई करने से बचें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल कतई न करें। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकारनी से सई के बच्चों की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। नंबर 2, कौन सी गलती और ना करें। काले रंग के कपड़े। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। विधान तो ये है किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को नहीं पहनने चाहिए।
भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू न करें। कहते हैं अहोई पर तारों की छाव के मध्य अर्घ देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, करवे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वो ही करवा लेना चाहिए, वही करवा अर्घ के लिए प्रयोग किया जाता है। करवा चौथ पर किया जाता है। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नई होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल मिठाई का पुनः प्रयोग ना करें। नंबर 4, तामसिक भोजन। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना भी ना बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। 5, नुकीली या धारदार चीज़ें। अहोई अष्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची, सुई जैसी चीज़ों का उपयोग करने से बचें। व्रत में इनका इस्तेमाल अशुभ समझा जाता है। नंबर 6, तांबे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित होता है। इस दिन केवल स्टील से बने बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए या पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन सिलाई का काम ना करें। अहोई अष्टमी के दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिलाई में भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, प्रसाद में ना डालें लहसुन और प्याज। अहोई अष्टमी के दिन बनने वाले खाने में लहसुन और प्याज नहीं डालना चाहिए। आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है और कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति राक्षस से हुई है, इसीलिए पूजा पाठ की किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह पूर्णतः पूजा पाठ में वर्जित होता है। नंबर 9, पूजा में सारी सामग्री होनी चाहिए जो पूरी नई ही होनी चाहिए। पूजा सामग्री में पूजा की सारी सामग्री नई ही होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा फूल, फल, मिठाई की ताज़ा होनी चाहिए, अर्थात पुराना पूजा का थाल भी प्रयोग नहीं करें जिसमें पहले से रोली चावल वगैरह रखे हुए हैं। बच्चों का रखें ख्याल। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, इसीलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डांटना चाहिए। अपमान। अहोई अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें। वैसे तो अपमान हमें कभी किसी का करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस दिन विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि किसी का अपमान नहीं करें और किसी को अपशब्द भी नहीं कहें। इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए, ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तारों को अर्घ देने के समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए तांबे से बने लोटे का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो महत्वपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। जाते जाते हम आपको फिर से याद दिला देते हैं, आपको पूजा में किसी भी प्रकार से काले, नीले कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। पूजा में सिर्फ आपको लाल, गुलाबी, पीले इस तरह के कपड़े ही पहनने हैं। और हाँ, आपको पुराना पूजा का थाल बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं करना है। आप नया थाल लें, उसमें नए रोली चावल जो भी पूजा की सामग्री है वो आप नया ही रखें, क्योंकि अहोई माता की पूजा में कोई भी पुरानी चीज़ें यूज नहीं करते।